पटेल इंजीनियरिंग एक ऐसा शेयर जो सबके पोर्टफोलियो में है, मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। सब सोच रहे हैं कि 2025 में क्या होगा पटेल का। पटेल ऐसा शेयर है जो 80 रुपए के आसपास से गिरता हुआ है और 50 रुपए के आसपास का लो बनाया, अभी वहीं घूम रहा है, बहुत टाइम हो गया। पर क्या इस कंपनी में स्कोप है? इस कंपनी के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और चैनल पे जाके सिर्फ आप सर्च करेंगे पटेल इंजीनियरिंग, एक टैग खाली आपको देना है। आप देखेंगे स्टॉक को हम कब से कवर कर रहे हैं, लगातार बहुत टाइम से इसके ऊपर कवर कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, चैनल पे पुराने होंगे तो शायद आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं 80 रुपए जाएगा या नहीं जाएगा। जब इनके चेयरमैन एक्सपायर हो गए उसके बाद ये वीडियो हमने बनाई। लगातार इस स्टॉक को हम 1 साल से ऊपर हो गया डिस्कस करते आ रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल चीरफाड़ करेंगे कि क्या पटेल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। डिसीजन लेने में आपकी ये वीडियो हेल्प करने वाला है। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योरली एनालिसिस है, प्योर फंडामेंटल्स एंड प्योर टेक्निकल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला कदम आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय दिल्ली की क्लास हो चुकी होगी, आपके पास दिल्ली की क्लास का फीडबैक बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट क्लासेस हमारी मुंबई में होंगी, पुणे में होंगी, बैंगलोर में होंगी। कहाँ आप करनी चाहिए प्लीज मैसेज कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ताकि उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकें कि नेक्स्ट क्लास हमारी कहाँ होनी चाहिए। सूरत हम बाय रोड गए थे, बहुत मजा आया। वो व्लॉग आपके सामने आने वाला है, पहला व्लॉग मेरी लाइफ का जो मैंने बनाया, बहुत मस्ती में बनाया। इतना लंबा सफर था भाई, 20 घंटे का सफर हम ट्रैवल करके गए, तो व्लॉग तो बनना ही था, वो सामने आने वाला, उसको जरूर देखना, ठीक है। तो पटेल इंजीनियरिंग कहानी है क्या? पटेल इंजीनियरिंग 4000 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 4200 करोड़ की। क्यों इतना हो हल्ला मचा हुआ इस कंपनी के बारे में, क्यों ऐसे से बड़े बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं? 13.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.5% के आसपास। डेट कंपनी के ऊपर कितना है? 1450 करोड़ के आसपास। डेट टू इक्विटी 0.4 है, मैनेजेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 250 करोड़ के आसपास में कैश इक्विवेलेंट है, दिस इज फाइन, दैट इज नॉट एन इशू। इंडस्ट्री पी क्या है? 22.5 का, स्टॉक का पी 15.8। इंडस्ट्री पी से कंपनी सस्ती वैल्यूएशन में मिल रही है। कंपनी करती क्या है? कंपनी डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, टनल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, पाइलिंग वर्क करती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, और सबसे बड़ा जो काम है इसका वो हाइड्रो इरिगेशन, वाटर सप्लाई और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का आता है। और कमाल की बात क्या है, इस कंपनी को अगर और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा 64% जो रेवेन्यू है वो हाइड्रो सेक्टर से आता है, और देश का 45% हाइड्रो पावर का जो काम है वो पटेल इंजीनियरिंग अकेले करती है। ये ध्यान रखिएगा। एक स्टॉक एक टाइम पे 900 रुपीज के ऊपर होता था, आज ये स्टॉक 50 रुपए में धक्के खा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। 21% इरिगेशन से आता है, आने वाला टाइम इसी से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 10% टनलिंग, अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं कितनी टनल्स जगह जगह बन रही है, और इसमें इसकी एक्सपर्टीज है। 5% फ्रॉम अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले। देखिए, सिक्किम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिला 240 करोड़ का, एल1 रही लोएस्ट बिडर है। इरकॉन इंटरनेशनल और आरबीएल के साथ में एक अलायंस हुआ है। ये सोचने वाली बात है, दो दिग्गज कंपनी जो सरकारी कंपनी है वो पटेल इंजीनियरिंग के साथ में क्यों अलायंस कर रही है? क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज टनलिंग की है, इसकी एक्सपर्टीज हाइड्रो पावर की है। तो ऐसी कंपनी के साथ में अगर आरबीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल कोई टाइप कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से कहां बढ़ने वाला है, और जिस टनल्स के थ्रू वो रेलवेज जाएंगी, रेलवेज का जो इंफ्रा बनने वाला है उसको बनाने का काम शायद पटेल आने वाले टाइम पे करेगा। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव है, इसको समझना चाहिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? 10,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अंडर वैल्यूएशन है, मतलब 4,000 करोड़ की कंपनी में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है। 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अपकमिंग बिडिंग के लिए अप्लाई वो करने वाले हैं। सोचिए, 50,000 करोड़ के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए कंपनी एम कर रही है। इसमें कुछ तो मिलेगा, मिलना ही चाहिए। इंडिया ने 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषित किया था, आपको याद है? नया बजट आने वाला, नए बजट में क्या होगा आपके सामने हम सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सरकार का जो एम्फोसिस है वो 500 गीगावाट का रिन्यूएबल्स के ऊपर में है। 600 गीगावाट करना है 2032 तक, जिसमें हाइड्रो पावर अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कंपनी डेट मैनेज कर रही है। कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, पहले 2000 करोड़ के आसपास था, वो 1400 करोड़ के आसपास में गया, 600 करोड़ का डेट रिड्यूस किया है। तो ये अच्छा साइन है कंपनी के लिए। कंपनी इस डेट को अगले 3 से 4 साल में पूरा खत्म करने जा रही है। तो ये 3 से 4 साल के बाद आपके, मेरे हिसाब से समझ में आपके नहीं आएगा, आप कर नहीं पाएंगे। बाकी और डिटेल्स है, जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। बात करते हैं क्या कंपनी धंधा कर रही है, क्या कंपनी बिजनेस कर रही है। आप देख सकते हैं 2000 करोड़ की कंपनी का बिजनेस बढ़ते बढ़ते 4600 करोड़ हो गया, बिजनेस डबल हो गया है। प्रॉफिट्स की बात करें, जो कंपनी लॉस में हुआ करती थी
300 करोड़ के लॉस से बढ़ के अब वो 300 करोड़ के प्रॉफिट में आ रही है, 350 करोड़ में। क्या टर्न अराउंड नहीं है? कंपनी प्रॉफिट में है, टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है। अगर हाइड्रो पावर की बात करें 45% के आसपास में सरकार से ऑर्डर मिल रहे हैं, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी और बिड करने वाली है। शायद मजाक लग रहा होगा आपको, है ना, कोई बात नहीं, आप हो कि नहीं मानोगे। अब बात करते हैं कौन कौन से बड़े ब्रोकिंग हाउसेस टारगेट दे रहे हैं। देखिए, मैं तो टारगेट नहीं देता भैया, सेबी अलाउ नहीं करती, शायद इन लोगों को टारगेट देना अलाउड है। आईसीआईसी डायरेक्ट का टारगेट है 80 रुपए का, अभी उनके टारगेट से 21% नीचे चल रहा है। आईडीबीआई कैपिटल ने 9 जनवरी को टारगेट दिया, इनका टारगेट तो 22 मई से, मतलब 1 साल के आसपास, 1 साल पहले ये इन्होंने टारगेट दिया था, अभी तक अचीव नहीं हुआ है। पटेल जी का आईडीबीआई कैपिटल ने टारगेट दिया 76 रुपए का, यहाँ से 49% की अपसाइड, मतलब 50% की अपसाइड। उसके बाद में कंसेंसस शेयर ने दिया है प्राइस टारगेट 73 रुपीज का, 44% का अपसाइड टारगेट दे रहे हैं। और उससे पहले जिसने टारगेट दिए हैं सबने 80 से 60 रुपए, 66 रुपए के आसपास के टारगेट दिए हैं। वेरीफाई कर लें क्या टारगेट अचीव होंगे नहीं हुए। चलो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल्स के साथ में ये एक राउंडिंग बॉटम मैंने मार्क किया है, ध्यान रखना। राउंडिंग बॉटम क्यों मार्क किया है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छी खासी रिजेक्शन है, बार बार 75 से 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, बार बार 50 रुपीज के आसपास में सपोर्ट प्लान हो चुका है। ये एक ऐसा जोन है जहां बायर्स आते हुए दिखाई देते हैं। आरएसआई कंसोलिडेट काफी कर चुकी है, काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। डाउन साइड कैप्ड है, डाउन साइड कितनी है? 46-45 रुपीज के आसपास में, यहाँ से 5-6 रुपए का नीचे का डाउन साइड है। और कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल होने वाली, जिसके पास में इतने हाई प्रोजेक्ट्स हैं और ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, तो ऐसी कंपनी को मुझे तो कोई ज्यादा टेंशन दिखाई देती नहीं है। ये राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट है वो पहला टारगेट 75 रुपीज का है, ध्यान रखना, राउंडिंग बॉटम का टेक्निकल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे पूछना है मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से, तो भैया पटेल का जो टारगेट ये निकाल के देगा, हम इसको भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे बॉटम क्या बनना चाहिए? अब टीटीसी के हिसाब से देखते हैं कि ये क्या बॉटम बनने चाहिए। पटेल इंजीनियरिंग खाली देखिए जादुई चिराग है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, ये खाली स्टूडेंट्स को मिलेगा। बॉटम 42 के आसपास का, 46 के ऊपर ब्रेकआउट, 49 से 56 का टारगेट, और ऊपर में ऊपर रॉक बॉटम टारगेट 72 रुपीज का मैच हो रहा है। राउंडिंग बॉटम टारगेट है और ये स्टॉक यहां से राउंडिंग बॉटम करता हुआ शायद दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त बताएगा इसमें क्या बाइंग आएगी, क्योंकि मैं इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। अगर हम इसको देखते हैं ये स्टॉक कहां से गिरा है, तो भैया आपको समझ में आना चाहिए ये स्टॉक क्या होता था, क्या होता था। अगर स्टॉक का भाव देखेंगे, ये स्टॉक एक टाइम पे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए भैया, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आ गए। ये स्टॉक का जो हाई था एक टाइम पे, ये देखिए ये हाई था हमारा 950, 950 रुपए की चीज 50 रुपए पे मिल रही है। तब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, तब इंफ्रा की धूम नहीं थी, तब इंफ्रा का 11.11 लाख करोड़ का टारगेट नहीं था इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स का, तब हाइड्रो पावर की बातें नहीं हो रही थी, तब ग्रीन एनर्जी की बातें नहीं हो रही थी। आज इसके पास एक टारगेट है, 2025 का एक टारगेट है, 2032 का एक टारगेट है हमारे पास ग्रीन एनर्जी को सोर्स करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनीज लाइक, और देखिए मंथली चार्ट देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, अब ऊपर नहीं जाना, अब यहाँ देखना है आपको, चार्ट पे नहीं जाना। अगर आप बायर्स को देखेंगे तो हर भाव पे कंसोलिडेशन एक्युमुलेशन चल रहा है। जब प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम्स में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे, पाएंगे कि बड़े बायर्स इसमें एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है, ऐसी बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसके अंदर में। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, तो अभी जिन लोगों ने ये बाइंग करके ऊपर तक लेके थे, 80 रुपए के आसपास लेके गए थे, अभी इनका वापस लौटना बाकी है। आपका इसके ऊपर क्या राय है? क्या पटेल रिंग, क्या आने वाले टाइम में क्या ये बढ़िया स्टॉक कन्वर्ट हो गया? क्या ये जो रेंज है, जिस नैरो रेंज में काम कर रहा है, क्या ये पूरी होगी? क्या ये राउंडिंग बॉटम सही मार्क किया है, या इसके अलावा भी कोई राउंडिंग बॉटम के टारगेट आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई और एनालिसिस अगर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा। आप ये कमेंट्स का वेट रहेगा, कमेंट सेक्शन ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन वीडियो के नीचे है। क्लासेस नेक्स्ट जो होंगी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर मिलेगी, सब जगह से मिलेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में क्लासेस हो, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपकी कॉल का वेट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।